बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को हल्का सा पुश कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपका और मेरा रिश्ता बरकरार रह सके। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित होगा और आपकी मालूमात में कोई ना कोई इजाफे का सबब बनेगा। शेन वॉर्न दहाइयों तक क्रिकेट के शायकीन, क्रिकेट के दीवानों, क्रिकेट के चाहने वालों के दिलों पर राज करके 52 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। शेन वॉर्न एक ऐसे स्पिनर थे कि जब तक उन्होंने क्रिकेट खेली बॉलर में टॉप ऑफ द लिस्ट रहे, क्रिकेट में वो टॉप ऑफ द लिस्ट रहे। क्रिकेट का चाहने वाला चाहे किसी भी मुल्क से हो, लेकिन वो शेन वॉर्न के नाम से बखूबी जानता था, उसकी स्पिन से बखूबी जानता था, उसकी स्विंग को खूबी जानता था। और बेहतरीन स्पिनर, बेहतरीन क्रिकेटर होने के साथ साथ शेन वॉर्न की पूरी जिंदगी भी स्कैंडल से पड़ी हुई थी। ये ऑफ स्पिनर के तौर पर भी जाने जाते थे, स्कैंडल्स बॉयज के तौर पर भी जाने जाते थे। बेहतरीन स्टाइलिश खिलाड़ी थे और शेन वॉर्न एक ऐसे बॉलर थे कि तमाम जितने भी टीम के खिलाड़ी थे उनके साथ उनकी दोस्ती होती थी और शेन वॉर्न हमेशा स्कैंडल की जद में या खबरों की जद में रहते थे। लेकिन एक ऐसा उनका स्कैंडल बना कि जो उन्होंने अपनी किताब नो स्पिन में लिखा है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने खुद अपने ऊपर किताब लिखी उसमें उन्होंने ये वाकया लिखा और उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का ये सबसे शर्मनाक वाकया है और वो जब तक जिंदा रहे इस वाकये पे शर्मसार रहे। शेन वॉर्न अपनी किताब नो स्पिन में लिखते हैं कि मैं 2006 में इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा था कि मुझे एक मैसेज मसूल हुआ। मैसेज एक मॉडल है लोरालाई, उनका मैसेज था। शेन वॉर्न ने कहा कि मैं इसको जानता था, उन्होंने अपनी किताब नो स्पिन में लिखा कि मैं इसको जानता था लेकिन सिर्फ इसकी मेरी हेलो हाय थी, हेलो हाय से ज्यादा नहीं। किसी पार्टी में मिले या वैसे किसी मैच देखने आई तो सिर्फ हेलो हाय थी, इससे ज्यादा मेरी इसके साथ कोई बातचीत या कोई दोस्ती या फ्रेंडशिप नहीं थी। लेकिन मैं जब 2006 में इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा था तो मुझे एक टेक्स्ट मैसेज मसूल हुआ। लोरालाई ने मेरे साथ बात शुरू की, उसने कहा कि मैं और मेरी दोस्त इमा तुम्हारा फ्लैट में इंतजार कर रहे हैं, मुझे एड्रेस बताया गया कि हम दोनों तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, तुम यहाँ पर आ जाओ। शेन वॉर्न अपनी किताब में लिखते हैं नो स्पिन में कि मैंने 3 बोतलें ली, वहां पर मशरूबात की या शराब की 3 बोतलें ली और उनकी उन्होंने जो मुझे फ्लैट बताया था, जो जगह बताई थी, मैं वहां पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि हमने शराब नोशी शुरू की, आस्ता आस्ता बातें करनी हमने शुरू की और अचानक इन दोनों ने, लोरालाई और इमा, उठे और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। और डांस एक ऐसा था कि जज्बात उभार देने वाला वो डांस था। ये दोनों उठी और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। मैं खामोशी से बैठा सिगरेट पीता रहा और इनको देखता रहा। आस्ता आस्ता इन्होंने दीवार के साथ लगा हुआ एक बेड में नीचे खींचा और मुझे उठाकर इन्होंने बेड के ऊपर गिरा दिया। उसके बाद हमने लम्हात वहां पर गुजारे और मैं वहां से अपने जो मेरे मुकर्ररा जगह थी जहां पर मैंने वहां पर आके मैं अपने होटल में ठहर गया। मेरा सुबह मैच था, मैं वापस आ गया। मैंने अगले दिन मैच खेला और मैंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। उस मैच में मैंने 7 खिलाड़ियों को आउट किया। मैं काफी थक गया था, मुझे नींद आ रही थी, मैं रात को भी नहीं सो पाया था। तो अब ये मैंने मैच भी, सुबह उठा हूं, रात को सोया नहीं, सुबह उठा हूं, मैंने मैच खेला है, बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, 7 खिलाड़ियों को आउट किया। और अब जब मैं मैच खत्म हुआ और मैं वापस अपने कमरे में गया सोने के लिए, अभी लेटा ही हूं, मेरी नींद से आंखें बंद हो रही थी तो मुझे एक ऐसा फोन आया कि मेरी नींद उड़ गई, मेरे होश उड़ गए। मैं मुझे समझ ना आई कि मेरे साथ ये हो क्या गया है। शेन वॉर्न ने कहा कि मैंने बड़े प्रेशर वाले मैच भी खेले, मैंने अपनी जिंदगी में बड़े ऐसे वाकयात भी देखे, लेकिन ये वाकया जो मेरे साथ मुझे हुआ उसने मेरी तमाम नींदें उड़ा के रख दी, मेरे तमाम होशो हवास मुझे बुला के रख दिए कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे एक फोन आता है एक मैगजीन की तरफ से, दी वर्ल्ड मैगजीन की तरफ से, दी वर्ल्ड न्यूज मैगजीन की तरफ से मुझे एक फोन आता है और मुझे कहा जाता है कि जैसे जर्नलिस्ट वर्जन लेते हैं, एक मौकफ लेते हैं, तो मुझे फोन करके पूछा गया कि हमारे पास आपकी लोरालाई और इमा के साथ नाकाबिले तराज जो तस्वीरें हैं, नाजेबा तस्वीरें हैं, फौश तस्वीरें हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं कि आप इन दोनों के साथ एक यानी कि नंगे हैं और आपकी नाजेबा हरकत कर रहे हैं, फौश हरकत कर रहे हैं, हमारे पास वो तस्वीर मौजूद है। शेन वॉर्न ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे इस वाक़े का बड़ा दुख हुआ कि मेरी दोस्ती और मुझे अतमाद में लेकर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरी दोस्ती को ठेस पहुंचाएगी, मेरे अतमाद को ठेस पहुंचाएगी। और चंद पैसों की खातिर लोरालाई और इमा ने ये तस्वीरें बनाई। खुफिया वहां पर कैमरा लगा हुआ था या कोई वहां पर फोटोग्राफर मौजूद था जिसने ये तस्वीरें बनाई और उसके बाद उन्होंने ये वर्ल्ड मैगजीन को बेच दी। तो शेन वॉर्न ने कहा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक
घटिया वाकया था, जिस पे उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा, और उसका बारहा उन्होंने जिक्र भी किया कि मेरे साथ इन्होंने मेरी दोस्ती, मेरे अतमाद को ठेस पहुंचाई, अगर इनको पैसे चाहिए थे तो मेरे से ले लेते। बहरहाल शेरवान इस दुनिया से चले गए हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेली है, बेहतरीन उन्होंने काउंटी खेली है, एक स्कैंडल बॉय के तौर पे भी जाने जाते थे, बेहतरीन स्टाइलिश खिलाड़ी के तौर पे भी जाने जाते थे, और तमाम क्रिकेटर, जितने भी क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया के, उनके इस इंतकाल पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि आज एक बेहतरीन बैट्समैन इस दुनिया, बेहतरीन बॉलर इस दुनिया से चला गया, बेहतरीन क्रिकेटर इस दुनिया से चला गया। फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।